मेम साहब। अरे मेम साहब, शर्म नहीं आती? शर्म नहीं मेम आती साहब है? हुआ क्या मेम साहब? चाय तो मैंने आपको गरम दी, थोड़ी देर पहले तो बनाई थी मेम साहब, आपने फालतू में थप्पड़ मार दिया मेम साहब, मेरी गलती क्या थी? चुप, एकदम चुप, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। तुम्हें पता है तुम जैसे लड़कों की दिक्कत क्या है? तुम लोग को शर्म नहीं आती है। आती जाती लड़की दिखी नहीं कि छेड़ दो। अरे यार, अगर लड़की तुम्हारी दुकान पे चाय पीने आई है तो शराफत से चाय पिलाओ ना। पर नहीं, तुम्हें तो करनी है बदतमीजी। आज के समाज की दिक्कत ही यही है। यहाँ लड़कियां सेफ नहीं है क्योंकि तुम जैसे लड़के हैं इस दुनिया में, वरना लड़कियां सेफ रहे। नहीं मेम साहब, आप जैसा समझ रही हैं ना वैसा कुछ भी नहीं है। मेरी दुकान पे भी जितनी भी लड़कियां आती है ना, मैं उनको अपनी बहन ही समझता हूँ। और मेम साहब, मैंने तो आपको एकदम गर्म ही चाय पिलाई, फिर भी आपने मेरा थप्पड़ मार दिया। चुप कर जा एकदम, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। मेम साहब, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उसके बाद भी। सुन, बहुत हो गया तेरा, मुझे तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या हुआ मैडम, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा हुआ भैया आप आ गए। आपको पता ही आदमी कितना बदतमीज से कितना गिरा हुआ है। मैं तो बस इसके यहाँ चाय पीने आई थी। एक तो इसने मुझे फीकी चाय पिलाई और तो और मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मुझे गलत नजरों से देख रहा है, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करी इसने और तो और मुझे गलत तरीके से छू रहा है। भैया मैं तो बस चाय पीने आई थी, पर वही है ना, ऐसे लोगों से भगवान ही बचाए। नहीं भैया, मेम साहब ना सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो मेरी दुकान पे अगर कोई लड़की चाय वाय पीने आती है ना, मैं उसको अपनी बहन की तरह मानता हूँ। अब मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। पता नहीं मेम साहब क्यों झूठ बोल रही हैं। बहन जी, आपने ना इसको बहुत अच्छा सबक सिखाया। अगर हमारे देश की सभी लड़कियां ना ऐसे ही अपना स्टैंड लेने लगी तो इस देश में ना लड़कियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या ही नहीं होगी। नहीं साहब, मेम साहब ना एकदम झूठ बोल रही हैं। बहुत सही किया मैडम जी आपने। ऐसे लोग ना ये थप्पड़ ही डिजर्व करते हैं। ये पता है बहुत नीच आदमी है, बहुत ही ज्यादा। यार मैं बस यहाँ चाय पीने आई थी, मैंने नॉर्मल से चाय मांगी थी। एक तो मुझे इसने चाय फीकी दी और ऊपर से बदतमीजी कर रहा है। यार कोई लड़का इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। भगवान जाने ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। मैडम जी एक काम करते हैं ना, इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। एकदम सही कह रहे हो आप, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। नहीं भाई साहब, मेरे साथ ऐसा ना करिए, मेरा पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। मेम साहब प्लीज, मेम साहब मेरे साथ ऐसा ना करिए। भाई साहब, मेरी ना एक बूढ़ी माँ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भाई साहब, मेरा एक भाई है साहब, उसकी पढ़ाई वढ़ाई सब मैं इसी धंधे से चलाता हूँ। अगर आपने पुलिस बुला दिया ना तो सारा मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। प्लीज साहब ऐसा मत करिए मेम साहब, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेम साहब। हेलो इंस्पेक्टर सर। हाँ सर, ये न्यू ओवरब्रिज बना है ना, मैं वहीं पे हूँ सर। एक चाय वाला है, वो मुझे छेड़ रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। यस सर। हाँ सर, आप प्लीज जल्दी आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। यस सर। हाँ सर, यहीं पे खड़ा है ये, आइए आप सर। ओके, तू रुक बेटा अब। साहब मेम साहब झूठ बोल रहे हैं, मेम साहब मुझे फंसा देंगे साहब, प्लीज साहब। मेम साहब अबे मैम साहब झूठ नहीं बोले, मैम साहब सच बोल रही हैं। और पुलिस तो तेरा बाद में हिसाब करेगी, पहले तेरा हिसाब मैं करूंगा। मैडम इधर आइए, साहब सामने चल, चल इधर चल। मैं नहीं चाहता हूँ तेरी ये खिलिया गिरे। चल उठ 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 उठ। क्या बे हैं? उठ इधर इधर। लड़की छेड़ता है? अगर कोई लड़की यहाँ आके चाय मांग रही है तो उसे छेड़ेगा? छेड़ेगा। भैया अब आप जाइए, पुलिस आ गई है, देख लेगी इसको। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। आ गए पुलिस वाले। तू रुक अब, तेरी जो तूने इतनी बदतमीजी करी है ना मुझसे, तेरी औकात तो तुझे मैं दिखाऊंगी। बहुत उड़ रहा था ना, बहुत चप्पड़ चप्पड़ तेरा मुंह चल रहा था। अब तू रुक बेटा, अब तो तू गया। अरे तावड़े, ये मौसम का भी कुछ पता नहीं है, कब धूप कब छांव कब बारिश हो जाए। साहब बहुत ज्यादा जो है नींद आती है आजकल गर्मी में। अरे देखे साला यहाँ भी क्या मसला है ना। अरे मैडम, आप ही ने हमें फोन किया था ना? यस सर, मैंने ही आप लोग को बुलाया था। सर ये चाय वाला इतना बदतमीज है, मैंने इसे चाय मांगी, एक तो मुझे फीकी चाय दे रहा है, ऊपर से मुझे छेड़ रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है। जब मैंने इसको कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं एक लड़की हूं, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट कर लो, तो सर ये और उल्टा मुझसे बदतमीजी करे जा रहा है। नहीं साहब, मेम साहब सरासर झूठ बोल रही है। पता नहीं मेम साहब ये सब क्यों बोल रहे हैं। और साहब आप लोग के आने से पहले एक लड़का इनके साथ का था, वो तो साहब मुझे उल्टा सीधा मार भी रहा था साहब। सर इसको मारेंगे नहीं, ऐसी हरकतें करने के बाद तो किसकी आरती उतारेंगे? आप बताइए, किसी लड़की को सरेआम छेड़ रहा है तो इसको तुझे क्या लगता है पब्लिक तेरी आरती उतारेगी, तुझे मारेगी? साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सब यहाँ पे इतनी छोटी सी चाय की दुकान लगाता हूँ और अपना सामान वामान बेचता हूँ साहब। मेम साहब बेफालतू मुझे आके मारने लगी। साहब हमको तो मैटर जो है लड़की का वाला लग रहा है,
पुलिस वाला साला चक्कर फंस गया है चाय में रोटीबाजी चक्कर में, इसीलिए मारा और आ गया होगा। लगता तो यही है। वैसे मैडम, आप हमें पूरा विस्तार में बताइए कि क्या बात हुई है, कैसे क्या सब शुरू हुआ है, उसके बाद हम अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। सर, मैं सुबह कॉलेज जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो बट मेरा रास्ते में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, तो उसने मुझे यहाँ उतार दिया कि चाय वाय वगैरह पी लूँ। बट सर मुझे क्या पता था कि चाय पीना मुझे इतना भारी पड़ जाएगा। सर मैं चाय पी रही थी और ये 2 कौड़ी का चाय वाला मुझे छेड़ रहा था। चाय पीने के बहाने मुझसे फ्लर्टिंग कर रहा है, मुझे गलत तरीके से देख रहा है, गलत तरीके से टच करने की कोशिश कर रहा है। साहब नहीं साहब, मेम साहब सरासर झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब। पता नहीं मेम साहब की झूठ बोल रही है। शट अप। सर एक बात बताइए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं एक लड़की हूँ और अगर मैं झूठ बोल रही होती तो आप लोग को यहाँ क्यों बुलाती? इतनी बड़ी बात एक लड़की होकर मैं झूठ कैसे बोल सकती हूँ सर? साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था साहब, हम तो यहाँ छोटी सी अपनी टपरी चलाते हैं साहब चाय की, थोड़ा बहुत जो पैसा आता है उससे गुजारा करते हैं। मैम साहब आप क्यों हमको फंसा रही? झूठ, एकदम झूठ बोल रहा है सर ये। इस जैसे लोग ऐसे ही होते हैं, बस लड़की देखी नहीं और बदतमीजी करना चालू कर देते हैं। नहीं साहब, पता नहीं मैम साहब की हमसे क्या दुश्मनी, मैम साहब उल्टा सीधा मुझे क्यों बोल रही है साहब। अबे चुप कर, क्या बकवास किया जा रहा है तब से? कोई लड़की अपने पे झूठा दाग नहीं लगवाएगी कि उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। और तुझे पता है मैं कौन हूँ? हैं? अंकित यदुराज नाम है मेरा। अरे इस इलाके के सारे मुजरिम मेरे नाम से थर थर कांपते हैं और तू यहाँ लड़की छेड़ रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? और हाँ मैडम जी, आप बताइए, इस केस को यहीं रफा दफा कर दूं या इसको हवालात की हवा खिला दें? सर एक काम करिए, इसको हवालात की हवा खिलाइए। जब मैं इसको 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। नहीं साहब, मेरी ना बूढ़ी माँ है साहब, उसका इलाज चल रहा है साहब, ये दुकान बंद हो जाएगी, मैं जेल चलाऊंगा साहब, उसका इलाज कौन कराएगा साहब? तुझे मेरे घर वालों की पड़ी है, मैं तुझे मेरे घर वालों की नहीं पड़ी कि अगर तू मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहा है, मुझसे बदतमीजी कर रहा है, मेरी बदनामी होगी तो मेरे घर वालों को क्या होगा? मैम साहब मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, आपने मुझे थप्पड़ मारा था, मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं की। पता नहीं आपकी मेरे से क्या दुश्मनी, आप मुझे जेल में डलवा रही है। सर लिसन, क्या बोल रहा है? मेरी इससे दुश्मनी? सर एक चाय वाले से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है? साहब मैंने कुछ नहीं किया था साहब, मेम साहब ही आते आते मुझे थप्पड़ मार दिया था साहब, पता नहीं ये मुझे क्यों अंदर साथ डलवाना चाहती है। थप्पड़ मारा क्योंकि मुझे गलत तरीके से देख रहा था, मुझे स्टॉक कर रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है आज के टाइम पे। बिल्कुल ठीक किया मैडम आपने मुझे फोन करके। अब यहाँ से आगे जितना भी चीजें हैं सारी मैं संभालता हूँ। अरे तावड़े, इसको सारे को अंदर डालो, चपड़ करा के रखा है, हटाओ इसको अंदर डालो। साहब चलो अंदर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात अरे लड़के इधर आ बेटा, एक काम कर, ये जो अंटर पंटर है ना, उठा के इसके घर पे फेंका, ठीक है? चल जा। मैडम आप भी घर जाइए, यहाँ से बाकी हम सब देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू। ओके साहब उसको अंदर डाल दिए। ठीक है, चलो आप भी बैठिए, नहीं चलते हैं। समझते हैं इसको भी, चलो। अरे तावड़े, जरा गाड़ी यहीं रोकना। छोड़ दे साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अरे तू चुप बैठ। साहब आपने गाड़ी यहाँ क्या रुकाई? क्या हो गया साहब, आप गाड़ी यहाँ रुका दिए? अरे हाँ, अरे मजनू वहां से बैठे हैं ना, जरा इनसे भी तो थोड़ा बतिया लें कि क्या काम है। बाहर निकालेगा इसको साले को? बाहर निकाल साले को। रुकिए आते हैं। तो बाहर निकल, चला जा। अरे साहब यहाँ कहाँ निकाल लो साहब? बाहर चलो बबुआ। लिया साहब। और बताइए, अरे जरा इधर तो आइए आप थोड़ा। हाँ साहब मैंने ना साहब कुछ भी नहीं किया, वो मेम साहब पता नहीं साहब मुझे क्यों फंसा रही है साहब। हम साहब गरीब आदमी, हमारी इतनी कहाँ औकात साहब, किसी से छेड़खानी करेंगे साहब? अरे छेड़खानी की तू क्या बात कर रहा है भैया? हमको तो भैया मैडम ने फोन किया, हमें तो उन्होंने बताया छेड़खानी कर रहे हैं। और जब हम वहाँ पहुंचे तो जो लोकेशन पे हो रहा था कि भैया, तो भाई उसी हिसाब से तो साहब हम लोग देखेंगे, उस हिसाब से तो हम लोग तुमको उठा के लाएंगे। अरे बिल्कुल, हम तो उठा के लाएंगे ही लाएंगे भैया। और आपको एक चीज पता है कि जो ये छेड़छाड़ की धाराएं, ये लड़कीबाजी की धाराएं कितनी संगीन होती है, इसमें कितने टाइम के लिए तू अंदर जा सकता है, पता है कुछ तुझे? साहब हम कुछ नहीं साहब कर रहे थे साहब, मेम साहब सब झूठ बोल रहे साहब। अब मेरी बूढ़ी माता जी हैं साहब, उनका इलाज चल रहा है साहब, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं साहब, उनका इलाज कहाँ से होगा साहब? तुझे पता भी है साहब हमारे सो रहे थे, ये समय होता है उनका सोने का, और तू लौंडियाबाजी कर रहा था। अब उनके सोने में उनकी नींद खराब कर दी तूने, है? अब तुझे उठा के नहीं ले जाएंगे तो क्या करेंगे? वहाँ पर तो साहब ने वही देखा ना, तू कहाँ कर रहा था। अरे ठीक है, चल, तेरे घर में बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी परेशानियां हैं, चलो हम मान लेते हैं कि तूने छेड़ा है, नहीं छेड़ा है, कुछ भी है, जो भी है जाने दो। लेकिन इन सब से बचने का तेरे पास एक ऑफर है, समझ रहा है? हाँ, ऑफर क्या है जानना चाहेगा?
बताइए सर। ऑफर ये है कि तुझे सिर्फ 2 लाख रुपए हमारी गाड़ी में डालने होंगे, सिर्फ 2 लाख। साहब 100-200 रुपए रोज का कमाते हैं साहब, उसका भी घर ले जाते हैं, कहीं माता जी की दवाई ले लेते हैं, कहीं राशन ले लेते हैं साहब। हम लोग साहब 1000 रुपए तो बचा नहीं पाते, 2 लाख रुपए साहब कहाँ से लाएंगे साहब? साहब समझाइए ना साहब। अरे क्या समझाएं, साहब जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तू सुन, तुझसे 2 लाख रुपए मांगे, पिछला वाला जो लौंडा था ना उनको 5 लाख रुपए भरना पड़ा था, पता नहीं कहाँ से लेके आया था। और हाँ एक बात, और तो ये जो बात कह रहा है ना, जो भी ये साला मुजरिम होता है, छेड़छाड़ के आरोपी होते हैं, जब भी उनको पकड़ लो ना तो उनको कुछ समझता नहीं, यही सुनाते हैं मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, कहाँ से 2 लाख रुपए लाऊं। और थाने में ले जाके जब डंडे चलते हैं ना तो सारी अकड़ उनके समझ में आती है, समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हें ऑफर समझ में आए तो जल्दी कुछ जुगाड़ बनाओ, ठीक है? तावड़े तुम जरा समझाओ, मैं बात करता हूँ 1 मिनट। हाँ साहब, आप अपना काम करके आइए, हम समझाते हैं। समझाओ। सुन भाई, साहब बहुत गरीब आदमी है साहब, कहाँ से पैसे लाएंगे 2 लाख रुपए साहब? हम लोग साहब अपनी माता जी का बहुत मुश्किल से इलाज कराते हैं साहब, 100 रुपए 150 रुपए कमाते हैं साहब, 2 लाख रुपए बता रहे हैं साहब, कहाँ से लाएंगे साहब? कुछ करिए ना साहब। देख भाई, हमारी नौकरी में ना ये सब चीजें नहीं होती हैं। अगर हमारा काम है तुमको उठा के जेल में डालने का तो हम तुमको जेल में उठा के डालेंगे। ये सब रोने गाने से हम तुम्हारे उस पे नहीं हो जाएंगे भाई, तुमको छोड़ दें। अब मैडम जी हम पे भी तो कार्रवाई करा सकती है ना कि भैया उनको नहीं किया। साहब आप तो साहब उनके साथ रहते हैं, बड़े मालिक से बात करिए ना साहब। अगर हम वो चाय की दुकान नहीं लगाएंगे ना साहब, माता जी की तबीयत बहुत भैया खराब हो जाएगी। तुम खुद सोच के देखो, बड़े साहब है ना, उनको हम समझाएंगे। तुमको क्या लगता है जो 2 लाख रुपया बोल रहे हैं चुपचाप दे दे, मामला सेट हो जाएगा और तेरी दुकान उकान भी यहाँ लगाने में मना नहीं करेंगे। वरना क्या होगा कि दुकान उकान भी नहीं लगा पाएगा और पैसा नहीं देगा तो जेल में और चढ़ेगा। साहब बहुत गरीब आदमी साहब, कहाँ? हाँ तावड़े क्या सीन है? अरे साहब क्या बताएं, समझ ही नहीं रहा ससुराल। देख ले, अभी भी सोच ले, मैं समझ ले। साहब पैसे नहीं है साहब, कहाँ से? अरे साले को उठा के डालो, और जब थाने में 2-4 डंडे पड़ेंगे तब समझ में आएगा। और वैसे भी अपने साहब का फोन आ रहा है, मीटिंग है, साला वहाँ भी जाना पड़ेगा। डीजे साहब का? अरे बिल्कुल यार। अरे चल साले, तू साला पैसा साले नहीं देगा साहब ऐसी पैसे तैसी। नहीं है साहब, कहाँ भाई से लाएंगे? चल भाई, साहब माता जी की तबीयत साहब खराब है हमारी। चलिए साहब। हाँ वो ना छोड़ दो ना साहब। ए तुझे कोई नहीं छोड़ेगा। अरे साले थाने में ले चलो, पहले इसको 10-20 डंडे मारो साला, तब मेरा दिमाग गर्मी जाए। साला नींद अलग से खराब हुई मेरी। देखा कितना बढ़िया आइडिया था मेरा। अब हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी, सॉर्टेड। यार लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा था तुम्हारा कोई छोटा मोटा बदला है जिसको तुम पूरा करना चाह रही हो, इसलिए तुमने मुझसे उसको मार खिलवाया ये सब, तो इसीलिए मैंने तुम्हारा साथ दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा तुम करोगे उसके साथ। वो गरीब चाय वाला है, वो उससे तुम पैसा लेना चाह रही हो, और तुम्हें पता भी है ये सारी चीजें जो तुम कर रही हो उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी इससे। वो एक मामूली 2 कौड़ी का चाय वाला है, तुम्हें क्यों उससे इतनी सिंपैथी हो रही है? तुम्हारा भाई लगता है क्या यार? और तुम एक बात समझो, अकेले पैसा सिर्फ मुझे ही नहीं मिलेगा, अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो वो तुम्हारे भी यूज आएगा ना यार। यार ऐसा पैसा नहीं चाहिए मुझे, और तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। वो गरीब बेचारा इतनी मुश्किल से 2-4 वक्त की रोटी के लिए पैसा जमा कर रहा है। लिसन टू मी, मैंने तुमसे 2 लाख मांगे थे, तुम नहीं दे पाए, मुझे बिजनेस करना था, तो अब वो मेरा कॉल है कि वो पैसा मैं कहाँ से और कैसे लेके आती हूँ। तो मुझे फालतू का ज्ञान मत दो। और तुम्हें एक बात बताओ, पैसा तुम्हें काटता है क्या? तुम्हें पैसे से कुछ दिक्कत है क्या? अभी तुम सोचो 2 लाख रुपया में वो देगा, और इंस्टा पे और यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो वहां से भी पैसा आएगा। हमारी चांदी ही चांदी है, क्यों इतना सेंटी हो रहे देखो हो मेरी यार? बात सुनो, पैसे अभी नहीं मैं तुम्हें दे पा रहा हूँ, आगे चल के दे दूंगा, लेकिन ऐसे किसी से पैसा लेना सही थोड़ी ना है। अब तुम्हें मुझे पैसा देना ही नहीं पड़ेगा ना, मैं तुम्हें पैसा दूंगी आदर्श। देखो Just take a गलती chill। मैंने ही की जो मैंने तुम्हारा साथ दिया। ऐसी चीजों में ना मुझे तुम्हारा साथ ही नहीं देना चाहिए था। क्यों जबरदस्ती ऐड रहे हो? फालतू क्या प्रॉब्लम है यार? तुम तुमने बताओ। मुझसे झूठ बोला कि उसने तुमसे गलत व्यवहार करता है, इसलिए मैंने जाके उसे मारा। अब मुझे क्या पता था तुम अपना पर्सनल ये पैसों के लिए ये सब कर रही हो। तुम सोचो, इंस्टा पे हम दोनों वायरल हो गए हैं, लोग मेरी ऐसे पूजा कर रहे हैं कि वाओ व्हाट अ गर्ल, ये तो अपने स्टैंड ले लेती है, एवरी गर्ल शुड बी लाइक हर। और तुम भी फेमस हो रहे हो कि वाओ कितना अच्छा लड़का एक अननोन लड़की की हेल्प करता है। अरे हम लोग तो फेमस हो गए, उसका क्या? उससे हमें क्या करना? मेरा भाई लगता है या मेरा चाचा का लड़का लगता है? अगर ऐसे ही चलो मान लो अगर तुम्हारा भाई या कोई होता उसके साथ ऐसे होता तुम्हें अच्छा लगता? उन लोग के साथ ऐसा नहीं होता, बिकॉज वो लोग इतने गरीब और नीच नहीं है ना। मेरी बात सुन लो, वो नीच तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक तुमसे यही बोलता रहा, तुमको बहन बहन करता रहा, और तुमने मेरे से पिटवाया भी और ऊपर से अब ये सब करवा रही हो। देखो पैसों से मैंने रिंग भी ले ली है, अच्छी लग रही है ना? देखो मुझे तुमसे बात ही नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, जो मर्जी आए वो करो। फालतू सेंटी हो रहा है यार, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। हमारी लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी, पैसा पैसा एंड सिर्फ पैसा यार। 2 लाख रुपए वो देगा। इंस्टा और यूट्यूब पे मैं फेमस होना चालू हो ही गई हूँ। आई थिंक नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ से वहाँ से भी इनकम।
लाइफ सॉर्टेड है यार, मना लूंगी इसको तो। अरे तावड़े, हाँ साहब। फाइल का क्या मैटर है यार? अरे साहब वो एसडीएम साहब ने बोला था कि साइन वाइन करा लो, तो हमने सोचा करा लेते हैं। हो गया है? हाँ हो गया सब लगभग ये वाला भी अपना काम कंप्लीट ही हो गया है। हाँ साहब। वो साइन मैं एक चीज सोच रहा था क्या? कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? वो लौंडे को जो आप लाए थे हम लोग, हाँ, वो बैठा हुआ है तब से सुबह से, उसको घुमा रहे हैं तरह तरह के रास्ते में, पैसा सा निकाल नहीं रहा है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं आप? अरे यार देखो यार, वो अपन लोग का भी टाइम होता है बड़ा कीमती। अब उसको थाने ले जाके बैठते तो साला लिखित पढ़ित सब करना पड़ता, प्रॉपर एक काम करना पड़ता, फाइल बनानी पड़ती, साला उसमें अपने टाइम वेस्ट होता है और इसमें फायदा अपना कुछ है नहीं है। साहब क्या करा जाए इसको? कुछ लड़की उड़की से बात करके देखा जाएगा, क्योंकि समझ में हमको नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कुछ केस में हमको लग नहीं रहा कुछ है। हाँ यार, लग तो मुझे भी यही रहा है। देखो यार, वो है गरीब आदमी, पैसा वैसा होता साले को दिन भर से घुमा रहे हैं, इधर उधर लेके गए हैं, तो पैसा होता तो निकाल देता। वही हम सोच रहे साहब कि आप फर्जी में इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी एसडीएम साहब के पास आपको जाने में लेट हो गया उस लड़की के चक्कर में। एसडीएम साहब कितना गुस्सा कर रहे थे। एक काम कीजिए सर, मेरे हिसाब से आपको अगर कुछ समझ में आए तो इसको केस रफा दफा कराइए जल्दी से। नहीं यार, सोच रहे हैं, अब ऑफिस पे भी अपने आ गए हैं, बुला लेते हैं साले को, बैठाएं फर्जी का, सुलह उला देखते हैं कैसे क्या होता है। तो इसको लगना कि बुलाओ साले को, बस एक मिनट रुके, हम लेके आते हैं। बुलाओ बुलाओ। चल आ जा। जी साहब। अरे क्या चाहता है? साहब हम तो जो आप बताएंगे वो करेंगे। हम तो साहब सुबह से कह रहे हैं कि हमको छोड़ दीजिए साहब, और मामा घर में हमें बहुत परेशान हो रही होंगी साहब। चल ठीक है, तू परेशान ना हो, देखते हैं क्या हो सकता है। पैसे पे कुछ जुगाड़ तो तेरे से हो नहीं पाएगा। साहब 100-200 कमाने वाले इंसान सब कहाँ पैसे दे पाएगा साहब? अब हमसे 2-4 हज़ार रुपये लेना हो साहब, गाँव में किसी रिश्तेदार से मांग के, पड़ोसी से मांग के दे दें साहब। अरे चल छोड़, जाने दे। फिलहाल देख, अभी हम मैडम को बुलाते हैं, तो थोड़ा माफी वाफी मांग लेना, ठीक है? साहब हम तो वही माफ़ी मांग रहे थे, मैडम पता नहीं क्यों हमको माफ़ नहीं कर रही थी साहब। माफ़ी की बात तो तब आती है हम गलती की होती है, हमने कोई गलती नहीं की, उसके बाद भी मैम साहब हमको यहाँ फंसा दी। चल ठीक है, देखते हैं। जो साहब कह रहे हैं ध्यान से पूरा जो है माफी भी मांग लेना लड़की से। हम साहब माफ़ी मांग लेंगे। ना लंबा फट जाएगा, क्या मतलब है यहाँ पर बैठा रहेगा जिंदगी भर, है ना? साहब हाँ देखो, हमने मैडम को बुला लिया था, वो अपने वेटिंग एरिया में बैठी हैं, हम उन्हें बुला रहे हैं, ठीक साहब। तो उनसे माफी मांग लेना, ठीक है? और ज्यादा बोलना नहीं, ठीक? जाओ उसको बुला के लाओ, ठीक? जाके उधर नीचे बैठे ऑफिस में जाके बैठे। उधर ऑफिस में बैठो जाके, ठीक है? बुला के तो आना। साहब मैं मैडम जी को लेके आता हूँ, उनसे बात कर लीजिए केस उला कराने का, क्योंकि साहब हमको भी घर जाना है, मैटर खत्म हो, हम निकले खैर। हाँ यार, इसमें भी अपना कोई फायदा नहीं है, बुलाओ। क्या साला, तुमने देखा आदर्श, कितना ज्यादा लाइफ अच्छी हो गई है। हर मैं जहाँ जा रही हूँ लोग मुझे इतने रिस्पेक्ट और इतने प्यार से देख रहे हैं। इवन अभी तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया था ताकि मैं लड़कियों को बूस्ट कर सकूं कि अपने लिए स्टैंड कैसे लें। हाँ यार, लाइफ वाज टोटली वाओ राइट नाउ। अच्छा ये बताओ, ये सब जो तुमने किया है, तुम्हें क्या लग रहा है तुमने सही किया है? उस लड़के के साथ ना तुमने बहुत कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है यार? तुमको क्या लगता है ये गरीबों की कोई जिंदगी होती है? आज यहाँ मर रहा है, कल कोई वहाँ मर रहा है, किसी ने इसको यहाँ फंसा दिया, उसको वहाँ फंसा दिया। देख मैं तो कोई बात बताऊँ, उन सब चीजों से आगे हटो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। अपनी लाइफ, पैसा, तुम्हें पता है ना कि सोशल मीडिया पे फेमस हो गए तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी आदर्श। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे फेम का और ऐसे चेंज होने का लाइफ का क्या मतलब? अरे यार, कल को तुम्हें अंदर से तो पता है ना कि तुम गलत थी, उस लड़के की कोई गलती नहीं थी। अरे एक बार को तुम सोचो कि अब उस लड़के की जिंदगी में क्या होगा। उसको ना, वो जहाँ भी जा रहा होगा 4 लोग उसको गालियां ही दे रहे होंगे। उसकी लाइफ ना एकदम बेकार हो गई, ना वो घर का रह गया होगा, ना उसे कोई जॉब देगा, ना कुछ। अब उसके पास क्या बचा पता है तुम्हें? वो सिर्फ सुसाइड ही कर सकता है। उसको जॉब तो वैसे भी कोई नहीं देता, अनपढ़ गवार था वो, चाय का ठेला लगाता था, इस शहर में लगा लेगा यार, कोई बात अरे नहीं। कोई, वो इतना गरीब था, ऊपर से चाय का ठेला लगा, किसी तरीके से वो अपनी जिंदगी काट रहा था। तुमने क्या किया? ऐसे इल्जाम लगा के ना उसकी जिंदगी पूरी खत्म कर दी तुमने। अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अपने आप को खत्म करना। आदर्श, तुम भी मेरे टेन में शामिल थे, अब ऐसे क्यों बोल रहे हो? और तुमको पता है ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे अकेले फेम मिल रहा है, लोग तुम्हारी भी तारीफ कर रहे हैं कि देखो, अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसा करने वाली, उसे झूठे केस में फंसाने वाली हो ना, तो मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं देता, क्योंकि इन सब चीजों में मैं इन्वॉल्व नहीं होता। चिल यार, क्यों इतना हाइप हो रहा है फालतू में? चिल रहो। तुम सोचो, लोग सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें ही पसंद कर रहे हैं कि वो जो अननोन पर्सन था उसने आपकी कितनी हेल्प करी, कितनी ज्यादा। तुम सोचो, मेरा तुम्हारा अकाउंट पे हाइप हो रहा है, मैं सोच रही हूँ तुम्हारा अकाउंट टैग कर दूं, अभी तो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। रहने दो, ऐसी चीजों की ना मुझे जरूरत नहीं है। सब
पैसा आएगा ना तब सब पसंद आएगा आदर्श। ऐसा पैसा है ना फलता नहीं है, तुम्हें पता भी है। सब फलता है, सब बातें। अरे दरोगा का कॉल आ रहा है मुझे, बेटा। हेलो, यस सर, यस सर, हाँ हाँ सर, इवनिंग में मैं आ जाऊंगी, आई एम फ्री। यस सर, श्योर, ओके 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 सर। बुला रहे हैं शाम को सर, अब और लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा। सोच रही हूँ वहाँ भी वीडियो बना लूँ, वो वीडियो भी वायरल। अंधा पैसा 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 एंड मेरी और बात पैसा। सुन, तुम्हें सर बुला रहे हैं ना, वहाँ जाके तू अपनी बात मान ले कि मेरे से गलती हो गई थी, मैंने गुस्से में ऐसा ऐसा कर दिया और उसको छुड़वा दे। वेट, तुम क्या चाहते हो? मैंने जितनी अपनी इमेज अच्छी बनाई है सब बर्बाद कर दूं? 2 मिनट में अपनी पूरी इज्जत उतरवा दूं? अरे किसी So को नहीं please। पता चल रहा है, अंदर जाके तू बोल देगी कि मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहती हूँ, उसको मैं माफ कर रही हूँ, तो छूट जाएगा वो भी। लोग और सोचेंगे कि तूने उसको माफ कर दिया। लोग सोचेंगे कि मैं डरपोक हूं, मैंने ऐसे लड़के को माफ कर दिया जिसने मुझे छेड़ा था, मतलब मैं ही झूठी होंगी, मैं ही उल्टा फंस जाऊंगी इन सब में। ओके चल ठीक है, जैसा तुझे समझ में आए, मैं तो तुझे यही समझाऊंगा, बाकी जैसे तुझे तेरी मर्जी। चल आजा। चलो। आइए मैडम। यस सर, आपने बुलाया था? हाँ मैडम, अरे वो जो सुबह बात हुई थी यस सर। तो हम उसके बारे में पूछ रहे थे कि क्या करना है उसका। सर उसको रखने है, मैंने कंप्लेंट करी है आपसे। देखिए मैडम, उसको रखने के बाद अगर करती हैं तो भाई थाने जाना पड़ेगा, रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी, प्रॉपर वर्कशीट करनी पड़ेगी, फिर कोर्ट कचहरी हर एक जगह आपको जाना पड़ेगा। बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, और वैसे भी वो बेचारा गरीब चाय वाला क्या कर लेगा। और ये केस जो बन रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा दम नहीं है, जो भी बनेगा उसमें भी आपकी फर्जी की कॉलेज लाइफ में आप अपना टाइम कहाँ से निकाल के क्या कर पाएंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं, मेरे पास टाइम तो एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बार बार स्टेशन पुलिस आपसे मिलने आऊँ, कोर्ट जाऊँ, कचहरी जाऊँ। टाइम का तो बहुत इशू है मेरे साथ। हाँ, इसीलिए हमने सब कुछ सोच समझ के बात करके, और उसको साले को थोड़ा सा हमने समझाया भी है, 2-4 लाठी भी मारी है, समझा दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि सुलह करो, मैटर को रफा दफा खत्म करते हैं। ठीक है, आई ट्राई कि मैं उससे बात करके सॉर्ट आउट कर लूँ। मैडम जी फिर वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, कोई लड़का वो बैठा हुआ है, उससे बात कर लीजिए आप, और अगर जो बात हो पाए अपना बात करके ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं ये मैटर ख़त्म हो जाए। साहब जी परेशान हो गए, फर्जी में कोई मैटर है नहीं, उसको मार लिए किसके जो भी करना था। आप कह तो सही रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ। अरे वो हाँ ऑफिस में बैठा है, जाओ लेके जाओ, मैटर जल्दी खत्म कराओ। ठीक है मैडम जी, आप जाइए। जाइए। खत्म साहब, करे यार। वो हम ये कह रहे थे कि मैडम जी बात कर लेंगी तो सारा मैटर खत्म हो जाएगा, तो हमको थोड़ा जल्दी छोड़ दीजिएगा। अरे ठीक है यार, निकलो, अपने भी काम देखते हैं, कहीं दूसरा काम है साला देखते हैं, इसमें साला कुछ धंधा पानी तो हुआ है। साहब देखते हैं क्या बात। हाँ चलो ठीक है, खत्म करो साला ठीक। मैटर। ओए ऊपर बैठ। जी मैम साहब। हाँ तो क्या पुलिस ने मेरे को बोला है तेरे को छोड़ दूं, समझौता कर लूं तेरे से, तो क्या चाहता है? मैम साहब हम तो आपसे उस दिन भी माफ़ी मांग रहे थे। मैम साहब आप पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ी है, मैंने तो उस दिन भी बोला था मैम साहब हमारी कोई गलती नहीं, उसके बाद में मैम साहब पता नहीं आप मुझसे क्यों ऐसा मुझे क्यों फंसाना चाह रही है। देख, मुझे तेरे तुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तू मेरा कोई नहीं लगता, मैं तुझे इनफैक्ट जानती तक नहीं हूँ, मैं तुझसे क्यों दुश्मनी निकालूंगी। तू चाहता है अगर मैं तुझे छोड़ दूँ, जाने दूँ, तू चाहता है ना कि तू अपनी लाइफ अच्छे से जिए, मेरे चक्कर में मत फंस। सुन, मैं तेरे को शांति से जाने दूंगी, मुझे बस 1 से 1.5 लाख रुपए दे दे, फिर तू कौन मैं कौन। मैम साहब 1-1.5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे मैम साहब, बहुत मुश्किल से 100-200 रुपए कमाते हैं, और अगर मैम साहब 1-1.5 लाख रुपए मेरे पास होते ना तो हम बड़े साहब को दे के वहीं से ना निकल जाते। मैम साहब आप ऐसा क्यों कर रही हैं मैम साहब, हमसे क्या फ़ायदा आपको। और मैम साहब अगर आपको करना था कोई आप अमीर आदमी देखती, हम तो मैम साहब इतने गरीब आदमी हैं, चाय बेचते हैं मैम साहब, कहाँ हमारे पास इतना पैसा होगा। देखो तुम लोग का ये रोना नहीं खत्म होता ना लाइफ टाइम में, हमेशा हर बहाने मैं तो गरीब, मैं बेचारा, मैं ये मैं वो। अरे यार देख, मैंने तेरी वीडियो बनाई और अब मैं इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे बहुत फेमस हो चुकी हूँ, ठीक है। नाउ लोग मुझसे कहते हैं आप कितने अच्छे हो, लाइक आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हो। आई एम फेमस नाउ, मुझे पैसा तो चाहिए। अगर तुझे ये केस रफा दफा करना है सो आई वांट मनी, अगर दे सकता है तो बता, वरना जेल का ऑप्शन स्टिल रेडी। ऐसा नहीं है कि मैं को जेल नहीं भेज सकती, मैं लड़की हूँ, मैं जो बोलूंगी वो पुलिस वाले मानेंगे, और तू जेल में इतने डंडे खाएगा ना, अभी भी तेरे पास मौका है। मैं तेरे को 2 हफ्ते दे देती हूँ, 1-1.5 लाख रुपए लाके मेरे हाथ में रख दे एंड देन गो एंजॉय कर लाइफ यार। मैम साहब नहीं है वैसे मैम साहब, अगर होते हम बड़े साहब को ना दे देते। हमारे घर में मैम साहब 2-4 हज़ार रुपये रखा होगा जो जोड़ बटोर को रखे होंगे मैम साहब, अगर आपको वो लेना हो तो वो ले लीजिए मैम तुझे साहब। लगता है मैंने इतनी सारी मेहनत 2-4 हज़ार रुपए के लिए की है?
2-4 हजार? सीरियसली बोलते हुए शर्म नहीं आती? 2-4 हजार की तो मैंने हाथ में घड़ी पहन रखी है, बेवकूफ कहीं का। आप माफ कर दीजिए मैम साहब, हमसे कौन सी गलती हो गई मैम साहब। सुन, नहीं देगा ना पैसे, ठीक है मैं जाके स्टेटमेंट दे देती हूँ कि नहीं मुझे नहीं माफ करना, इसको जेल में ही डालो। कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े, कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, हर दूसरे दिन आना पड़े, मैं आऊंगी, पर तुझे तो लाइफ टाइम जेल के अंदर रखूंगी। मैम साहब अरे मैडम जी जरा उठने का कष्ट करेंगी, उठिए उठिए उठिए। क्या हुआ? जेल वो नहीं, जेल अब आप जाएंगी। मैं क्यों जाऊंगी जेल? क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि ये पीछे जो फोन है ना वहाँ और ये सारी रिकॉर्डिंग कर रहा है। जितनी बातें तुम यहाँ पर कर रही थी ना मैम साहब, वो सारी इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। चलिए सर जी से मिलिए चल के, वेट कर रहे हैं आपका। आइए आइए आ जाए। आइए मैडम जी, आइए आइए आइए, खड़े साहब जी। हाँ जो आप हमें बोल रहे थे ना कि फोन कहाँ रखा है, हमको सब समझ में आ गया ना। कहाँ रखा है वहाँ पर, सारी रिकॉर्डिंग कर ली है इसमें हम। अब देखिए मैडम जी, साहब जी से निपटेंगे आप। काफी लंबा खेल खेल गया सर ये। आप समझे, थाने में ले जाके हम यहाँ ऑफिस में सीन का है कि वही समझ नहीं पाए साहब। अब देखिए आप इनका क्या करना है। हाँ मैडम जी। सर मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी सर। केस वापस ले लेती हूँ ना मैं, खत्म करते हैं ये सब बात। अरे अब जब सच्चाई सामने आ गई, हमने कहा था ना हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। साले सुबह से हम इसे परेशान कर रहे थे, लेकिन हमें साला समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारा अनपढ़ गरीब आदमी साला क्या परेशान करेगा। लेकिन यहाँ तो पासा ही उल्टा पड़ा है। लगी जैसे पकड़ी गई। हाँ, देख रो बहुत परेशान हो रही हैं सब। सुबह से हम दोपहर तक घर चले जाते हैं, उनको पैसे से राशन वासन दे देते तो खाना ना बना लेती हैं साहब। और साहब हम आपसे पहले भी कह रहे थे हमारी कोई गलती नहीं है साहब। मैम साहब पता नहीं हमको क्यों फंसा रही थी साहब। अब साहब हमसे पैसा मांगे थे, हम गरीब आदमी कहाँ से पैसा देते साहब। 1.5 लाख रुपए मांग रही साहब, कहाँ से पैसा लाएंगे? 100-200 रुपये कमाने वाले साहब, और हम कहाँ बदतमीजी करेंगे इतनी बड़ी मैम साहब। हम कहाँ, हम तो बहन की तरह मानते जो भी हमारी दुकान पे आता है। अरे देखो बेटा, मैं सारी बातें समझ रहा हूँ, इसीलिए हम अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, चीजें समझते हैं तब फैसला करते हैं। अब हमें कुछ चीजें सही नहीं लगी तो उस हिसाब से हमने देखा और आखिरकार सच्चाई आ गई, वो भी हमारे सबूत के सर साथ। मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, मैं वापस ले लेती हूँ ना, ये सब खत्म करते हैं। हमसे गलती हो गई, सॉरी सर। अरे आजकल की लड़कियों का यही चोचले हैं भैया। गरीब आदमी देखा, उसे परेशान किया, एक वीडियो बनाई, इंस्टा पे पोस्ट की, वायरल की, ऐटने लगी उससे पैसा। भाई आज की लड़की क्या सोच रही है? भाई मैं पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस तो सिर्फ मेरी बात सुनेगी। भाई गरीब बेचारे की बात कौन सुनेगा? मैं ही प्रायोरिटी हूँ। आज की महिला इतना सशक्त हो चुकी है कि सारी बातें उन्हीं की सुनी जाएंगी। वो बेचारा चाय वाला, उसकी क्या हालत हुई है सुबह से, हैं? क्या हालत हुई है आपकी वजह से? सर गलती हो गई ना, माफ कर दीजिए सर। कुछ ले दे के बाद खत्म करते हैं ना सर। ले दे के बाद खत्म करोगी? मैं इसको भी दे दूंगी, तुम्हें कितना चाहिए वापस करो ना। हाँ। तो मैं ज्यादा हो रहे हैं। नहीं भैया, इनकी खातिरदारी हमसे तो ना हो पाएगी। हम महिला पुलिस ही आएगी जो देखेगी। भैया आप ऐसा करो, उनको लेके जाओ, हाँ। है ना? अब तुम्हारी देख रेख हमारे बस का तो है नहीं। एक अब काम तुम कर भाई, तू निकल, अब तुझे लेट हो रहा है ना, तू घर निकल। जी साहब, साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप लोग का। आप लोगों ने साहब हमको बचा लिया। कोई बात नहीं, हमें भी माफ कीजिएगा कि हम तुमको तकलीफ दिए, नहीं साहब, मगर आप ये माफ सब कर करना पड़ता है। भाई साहब देख, बोला तुझसे हमने जो पैसा वैसा मांगा वो तरीका था एक हमें देखने का कि तू सही में इंसान सही है या गलत है। देता तो समझते गलत है, लेकिन तू सही था, इसीलिए हमने इन्वेस्टिगेट पूरी तरीके से किया। अब तू जा, परेशान मत हो, बाकी हम सब देख लेंगे। ठीक है? ठीक है। और मैडम सर आपको जितना चाहिए मैं देने को रेडी हूँ ना, बात खत्म करते हैं ना। आपने एक मौका दीजिए हमको कुछ बोलने बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए मैडम जी, आप पुलिस को बेवकूफ समझिएगा? ये इतने बड़े साहब जी, ये वर्दी जो पहन कितनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, और आपको इनको बेवकूफ समझिए? कोई भी आके बेवकूफ बना जाएगा ना। आप उस गरीब इंसान को कितना जो है तरपाई, उसको कितना जो है मारी वहाँ पर एक लड़के के साथ पहले भी, और उसके बाद जो है हम लोग को बेवकूफ बना रही कि भाई कंप्लेन ले लो, और उसके बाद जब पकड़ी गई तो आप ये कह रही हैं कि भाई पैसे ले लो। तो क्या लगता है कि हम लोग रिश्वत खाने वाले हैं क्या? वो तो साहब जी थोड़े से दया कर लेते हैं। अरे छोड़, इसको क्या समझाएगा यार। अब देख, समझने और समझाने के बाद निकल चुकी है। इसका जो प्रूफ है ये तो ले जाके वो महिला पुलिस को दे, और इसको ले जाके वहाँ छोड़, खत्म कर यार इस वजह से। चलिए। ये ले, ये भी ले दिखाना, खत्म करो कल। अरे चलो खत्म।